नहीं, मैंने बाद में एक वीडियो भी बनाई थी, मगर मुझे ये देखें, शोहरत एक पॉजिटिव वे से भी हासिल की जा सकती है। जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे मैं कोई गलत तरीके से वायरल होने की कोशिश करूं। मुझे वायरल नहीं होना, मगर ना मुझे कोई काम इतना कोई शौक है कि इंडस्ट्री में किसी गलत जगह घुस के मैं काम हासिल कर लूं। जब तक बंदा शरीफ नहीं, मैं काम नहीं करूँ। मगर आपने क्यों क्लियर नहीं किया? आप फिर मैं उस क्लिप को जोड़ जोड़ के मैं लोगों को बता रही हूँ कि भाई, फिर बाद में उन्होंने ये बात एक अपलोड की थी अपने सोशल मीडिया पे कि वो मेरी बहनों से बढ़कर हैं। ये बात उन्होंने बाद में अपलोड की, पहले क्यों नहीं अपलोड की? मेरा पहला सवाल। फिर पैसे मैंने उनसे मांगे ही नहीं, इतने मैंने उनके साथ 3 गाने किए, मगर उनको तो इस बात का एहसास होना चाहिए था कि ये मेहनत भी कर रही है, ये मॉडलिंग भी कर रही है, ये आ भी रही है, ये काम भी कर रही है। मैं पूरी प्रोडक्शन चीज़ें सब कुछ देखती थी, वार्डरोब से लेके हर चीज़, लोकेशंस भी। तो किसी ने ये नहीं बोला कि यार आपकी भी बेटी है, यही काम करके आपकी भी कौन सी राइस मिले, यही पैसे कमाने, तो आप पैसे ले लो। ये जो मलकू भाई हैं, इनके साथ भी मैंने बड़े गाने किए। मलकू भाई ने भी कोई लिहाज नहीं किया, मुझे कोई पैसे नहीं दिए। हर बार ये होते थे कि वो कहते थे अभी इस गाने की आप रिकॉर्डिंग पे आएंगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे, मुझे उसके भी नहीं मिले। मेरा कसूर क्या है मुझे बताइए? मुझे किसी ने नहीं दिए पैसे, इसीलिए मैंने सिंगिंग छोड़ दी, 1 साल छोड़ दी। फिर और तो और, मैं सज्जाद अली साहब मेरे बड़े भाइयों की जगह है, वो एक ड्रीम है, वो जॉनरा है सज्जाद अली। मैं उनके घर गई, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी कि मैं आपको वो लफ्ज़ नहीं बना, मतलब लफ्ज़ में बुंद के नहीं बयान कर सकती। उनकी बेगम, उनके बच्चे, चॉकलेट्स, गिफ्ट, खिलाना पिलाना, इज्जत, सेल्फीज़। लोगों ने उस पर लिख दिया फ़िज़ा अली ने जो है सज्जाद अली साहब से शादी कर ली, उनकी बेगम ने भी बच्ची और फ़िज़ा को एक्सेप्ट कर लिया। इतनी, मतलब कभी कभी दुख होता है यार, क्यों ऐसी बातें करते हैं? आंसू निकलते हैं कलेजे से, दिल से रोता है बंदा यार, फट जाता है। कौन हो तुम लोग? कौन इनकी बात कर रहा हूं जो ये कमेंट्स करते हैं कि सज्जाद अली व्हाई। अच्छा, मैंने कहा भूल गई गजनी, मैंने कहा मैं फ़िज़ा जिंदगी में कोई नेगेटिव कमेंट किया ना फ़िज़ा जी के बारे में? यार खुद सोचे, कल को उसकी शादी करनी है अभी यार। मैं कौन सा मेरे खुद लात ऐसे है। आप लोगों को अगर दिल करे नेगेटिव कमेंट करने का, मेरे पे करो। मेरा सोशल मीडिया आओ, मोमिन साकिब @MOMINSAQIB। नेगेटिव कमेंट इधर आके करो। फ़िज़ा जी के बारे में अब किसी ने कोई बात नहीं करी, मैं तबीयत साफ कर दूंगा। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये आगे इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा, सीधा छतरे निकल जाएगा। मैं मालूम जब बस ये मेरा भाई इतना प्यारा, इसका मुंह एंज है, अग्गो जाके कैंज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशफ ईमान है। कशफ क्या करती हैं? मैं FSC की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल। माशाल्लाह। कशफ सब ठीक है? यस। चलो सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है कि आप बहुत बचत करती हैं, कि सरफ भी खुला मंगवाती हैं, हम भी बहुत बचत करते हैं, फिर पाकिस्तान पे इतना कर्जा क्यों चढ़ रहा है? अरे इस मुल्क में सभी बचत कर रहे हैं, तो फिर मुल्क पे कर्जा क्यों चढ़ रहा है? हमारी तो सेविंग्स इतनी हो जानी चाहिए कि हम दूसरों को उधार दे दें। ये इतना जद, ये तुम्हें पता कैसे चला कि मैं खुला सरफ मंगवाती हूँ? ये तो मैंने कहीं मेरे ख्याल से बच्चा ये जिस मंगवाती किससे आप? सरफ कौन डिलीवर करता है? नहीं, डिलीवर में मुझे नहीं पता। एडा तू धोबी नहीं। वैसे ये सच्ची बात है, ये मैंने कभी मीडिया में बैठ के कहीं बोला नहीं, मगर आपको पता है तो मुझे फिल्म आ गया। हाँ, बड़ी बात है। अच्छा खैर, तो सर्फ खुला जो इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि एक तो जो खुला सर्फ है वो वॉशिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये अगर आप बाज़ार के बड़े बड़े ब्रांड में, नाम नहीं लेना चाहूँगी, जितने महंगे ब्रांड्स हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा वो एक नील का दाना जैसे सवैयाँ का होता है, वो मिलता है। वो आपको पता है कपड़े की कास्टिक को ख़राब कर देता है, कपड़े की क्वालिटी को ख़राब कर देता है, कपड़े की झिल्ली मार देता है, कपड़े के धागे को बर्बाद कर देता है, जिसका रवा खड़ा हो जाता है। जब ये रवा खड़ा हो जाए तो उसका मतलब है कि आपका कपड़ा डैमेज की तरफ जा रहा है। और हम महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, हाथ से कपड़े धोते हैं क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह हाथ से धुलती हैं, जो ऐसे कोई मोटे चादरें ये चीज़ें होती हैं मशीन में धो लेते हैं, ऐसे ही है। तो फिर उस सर्फ को जब आप उस सर्फ के साथ मिक्स करेंगे तो उससे एक तो सफाई अच्छी, धुलाई साफ़ सुथरी होगी और वो इतना हैवी केमिकल वाला सर्फ नहीं होता। तीसरी बात, खुशबू अच्छी होती है। उसके बाद आपको सॉफ्टनर में कपड़े डुबो के तो तमाशे नहीं करने पड़ते, धो के देखिएगा, सस्ता भी अच्छा भी। इसी बात पर अगला सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन क्या करें, ब्रेक लेनी पड़ेगी। चैनल चलते इस तरह है तो आप कहीं मत जाइएगा। मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता ये जो हमारी दूरी है, लेकिन चैनल चलते इस तरह जाकर इस तरह आएंगे। कहीं मत जाना, चाय कॉफ़ी पीनी है पी लो, बाथरूम जाना है हुआ, क्योंकि हद कर दी का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। लव यू।
वेलकम बैक। आ जाएं, हद कर दी का ये जो सिलसिला है इसको आगे लेकर चलते हैं और फिजा जी से पूछते हैं मजे मजे के सवाल। आप कहती हैं मैं तो लंडे से शॉपिंग करती हूँ। हाय अल्लाह, लंडा इधर भी खुल गया। हाँ इधर है ना, बड़ा हैवी वेट लंडा इधर। तो लंडे में जाके बार्गेनिंग का कोई तरीका तो बताया था। देखिए लंडा जब अब आप ये इनकी शॉप है लंडे पे, बेला जी की, और ये बेच रहे हैं ढोल। अब ये आपने किस तरह इनसे बार्गेनिंग करनी है लंडे में? नहीं, लंडे में ऐसा ढोल शोल नहीं, हारमोनियम मिल जाता है। हारमोनियम मिल जाता है, पुराना हारमोनियम, बाजा, ऑर्गन, ये वाली ठीक है, चीजें, बाजा ले रहे हैं। गिटार, ये सारी चीजें मिल जाती है। आपको भी पता है, कई बार आप गए होंगे, तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। नहीं, ये भाई मेरे जितने भी बेल्ट लगाए, पूछ लो किसी से, सच बोले, अल्लाह को जान देनी है, दूध वाले को तो नहीं देनी है ना। सच बताना है, बेल्ट है जो आपने लगाई है, काफी भाई मेरे भाई होंगे लंडा से, मैं तो लाती हूँ, पहनती हूँ। आप लाए, जिगर है तो बताएं, लाए? कौन लाया, किसने पहनी है, कोई दिखाए। आपने तो बेल्ट ही नहीं पहनी है, वैसे किसी ने पहनी है तो नहीं, लेकिन फिजा जी लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस क्यों होते हैं? क्यों होते हैं कपड़ों को लेकर? एक सिर्फ ये जिस्म ढकने का तरीका ही है ना। वैसे एक बात बताऊं, इस तरह गाड़ी एक लोहा है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, तो ये ब्रांड कॉन्शियसनेस कहाँ से आ गई? देखिए मैं अपने आप को कहूंगी मैं ब्रांड कॉन्शियस ही हूँ, इसीलिए तो लंडा जाती हूँ, वहाँ पे ब्रांड ही मिलता है। ओके, वो ब्रांड सिस्टम में ले लेती ब्रांड है। के लिए तो आप मुझे बताओ, लंडा में ब्रांड ही मिलता है ना, कोई मेरी पुप्पी के कपड़े थोड़ी मिलते हैं। वो जोसेफ की पुप्पो के होते हैं। अब मैंने लंडा की चप्पल दिखाई तो ये तो परेशान नहीं दिखा दे। ये किसी दुकान में मिले तो बता दीजिए, लंडा की है। मॉडलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा आपकी? मॉडलिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि जिस वक्त मेरा पहला फैशन शो था, बहुत मुश्किलों से इजाजत मिली थी, तो देख आपको फील के होता था जब आप एक बहुत खूबसूरत लड़की को देखती थी? मैंने तो अभी तक सारी जब मैं इंडस्ट्री में आई, मैंने सारी खूबसूरत लड़कियों को देखा। जैसे मैंने देखा विनीजे को, बहुत खूबसूरत थी, गोरी चुट्टी, टाइट ऐसे स्किन, जैसे वो आजकल सर्जरीज करा के होती है ना, वो उनकी नेचुरल वैसे ये टाइट बेकार के भेजी थी, अल्लाह मियां बना के भेजी थी। नो मेकअप, शादी, फैशन शोज में भी बस ये आई मेकअप शेकअप करती थी, बेशेष नहीं। और सुनीता मार्शल इतनी खूबसूरत थी, उसका ऑल दो थोड़ा सा सांवला रंग था, मगर वो जब ब्राइडल मेकअप के लिए किसी दुल्हन के जोड़े के लिए तैयार होती थी तो हम उसके आगे खड़े नहीं हो पाते थे। वो रैंप ले जाती थी, वो क्या रैंप उखाड़ के ले जाती थी? कारपेंटर का कैमरा उससे मूव ही नहीं होता था। पूरा फैशन शो की रील देख लो, वो सुनीता पे अटका होता था। सुनीता पे तो जो मेकअप और कपड़े और है, क्योंकि उसके चीक्स जरा बड़े बड़े ऐसे गोल गोल थे, तो वो बबली फेस के साथ तो उसका हुस्न चीखता था, चीखे मारा। और लोग सारे ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं होते थे। क्या है यार, ये कौन होस्ट है? आप कितनी माशाल्लाह हैप्पी हैं यार। अच्छा फिर खैर, ये इरज, ओए होए होए, इरज जैसी मॉडल ना आई है ना आ सकती है। क्या किसी ने निकनेम क्या था अगर इरज का? गूगल करना है किसी को कुछ सीखने के लिए, सांस रोक के उसका नाम लेना पड़ता है, इरज मंजूर। और वो उनकी वालदा सुपर डुपर टीवी एक्ट्रेस थी, ग्रूम्ड एक्ट्रेस, क्वालिफाइड एक्ट्रेस, पढ़ी लिखी मॉडल। क्या इंग्लिश, उसका बोलना, खड़ा होना, उसके पिक्चर्स। जो इंडस्ट्री का बड़ा आइकॉनिक बंदा है उससे पूछें कि इरज मंजूर क्या चीज़ थी। टैन, ब्यूटी, कॉन्टोर फेस एंड वाओ, कर्ली बाल, इतने लंबे, झावा जैसे नहीं, बिल्कुल गुड़िया जो आजकल बारबी डॉल चलती है, शी वाज ओ सुपर्ब।